हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक गधा एक कुत्ते से बोला कि मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। इतना सुनते ही कुत्ता बोला कि तुम वहां से भाग क्यों नहीं जाते। तब गधा बोला, अरे मालिक की एक खूबसूरत लड़की है, जब वह किसी दिन पढ़ाई नहीं करती है तो मालिक कहते हैं कि तेरी शादी किसी गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद से मैं मार खाता रहता हूँ। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि क्लास में गुरुजी ने एक बच्चे को खड़ा किया और कहा कि चलो इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करो। बच्चे ने कहा, सर जी पूछिए। गुरुजी ने कहा, बसंत ने मुझे मुक्का मारा। स्टूडेंट सोचा और बोला, सर बसंत पंचमी। दोस्तों, आप लोगों ने इस पति पत्नी की नोक झोंक वाली कहानियां तो सुनी होंगी। एक कहानी मैं भी सुना रहा हूं। अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक दिन पत्नी ने पति से कहा कि जानू, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति ने कहा, अजी भाग्यवान, वो तो अभी भी है। इतना सुनते ही पत्नी खुश हुई और बोली, सच में? पति बोला, हाँ, पहले आप 300 ml की थी लेकिन अब 2 लीटर की हो गई हो। दोस्तों, क्या बताएं, तब से पति आईसीयू में भर्ती है। दोस्तों, विवाह मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठी देख बुजुर्ग महिला बोली कि बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजर उठाकर किसी को नहीं देखा। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, माँ जी, दुल्हन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। दोस्तों, एक बार एक पार्टी में एक युवती एक युवक से बोली, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा सकते हैं। युवक ने सुना तो खुशी से कहा, हाँ जी, जरूर जरूर, बताइए क्या हटा लूं। युवती बोली, अरे अपने कुत्ते जैसी नजर हटा जो मेरे पर गड़ाए हुए है। दोस्तों, एक बार एक लड़का एक लड़की से बोला, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की बोली, मेरी सगाई हो गई है। तब लड़का बोला, अरे तो बहन, अपनी किसी सहेली से भी बात करा दीजिए मेरी। दोस्तों, एक बार संता किसी जंगल में टहल रहा था, तभी उसे पेड़ से लटकता हुआ सांप दिखा। तो संता बोला, अरे वह लटकने से तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, अपनी मम्मी से बोल कि मुझे बॉर्नवीटा पिलाए। दोस्तों, बहुत ही मजेदार बात है, सुनिएगा, आपको हंसी जरूर आएगी कि एक बार पत्नी अपने पति से कहती है कि आप तो बहुत भोले हो, आप तो बहुत सीधे हो, आप बहुत सच्चे हो, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति बेचारा मासूमियत से उत्तर दिया पत्नी को, हाँ भाग्यवान, आपने सही कहा, सबसे पहले शुरुआत तो आपने ही की। दोस्तों, एक बार क्लास में गुरुजी ने सभी बच्चों को खड़ा किया और बोला कि तुमको क्या पसंद है। तभी एक बच्चा बोला कि सर मुझे अंग्रेजी बहुत पसंद है, मैं अंग्रेजी से बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ी महंगी है लेकिन चढ़ती है तो बहुत मजा आ जाता है। दोस्तों, एक बार एक आदमी अपनी बीबी को दफना के घर लौट रहा था, तभी अचानक से बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर जोर की बारिश होने लगी। यह देख दुखी आदमी बोला, लगता है मेरी बीबी सही समय से पहुंच गई। दोस्तों, एक शराबी शराब पीते पीते मर रहा था और मरते मरते वह कह भी रहा था कि शराब तो मैंने हमेशा ब्रांडेड कंपनी की ही पी, लेकिन मेरा लीवर ही लोकल निकला। एक बार एक साली अपने जीजा जी को फोन पर बोली कि जीजा जी 500 रुपये हो तो दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगी। जीजा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और बोला, अरे साली जी 500 क्या, आप 1000 ले लो, लेकिन आज ही दे दो। दोस्तों, एक बार एक भिखारी एक आदमी से बोला, साहब 1 रुपया दे दो, भूख लगी है। साहब बोले, कल आना कल। भिखारी, साला इस कल कल के चक्कर में इस कॉलोनी में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। पति से बोली कि शादी से पहले मेरा फिगर तो बिल्कुल कोका कोला बोतल की तरह था। पति बोला, अरे भाग्यवान, वो तो अभी भी है, फर्क बस यह हो गया है कि पहले आप 300 ml की थी, अब 1.5 लीटर की हो गई हो।
दोस्तों एक बार एक लड़की ऑटो से सफर कर रही थी, तभी उसकी नजर मीटर पर गई तो उसने कहा, भैया आपका मीटर तो बहुत तेज चल रहा है, क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऑटो ड्राइवर बोला, अरे मैडम जी कोई गड़बड़ नहीं है, बस 4G की स्पीड से चल रहा है। एक बार पप्पू एक ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण पप्पू एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। गंजा आदमी झुझला कर बोला, हा 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 हा, मेरे सर में आकर बैठ जा पागल। पप्पू बोला, अरे नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, वहां से फिसलने का डर है। शराबियों ने खूब दारू पी और एक टैक्सी रुकवाई, उसमें बैठे और कहा चल। टैक्सी चालक ने गाड़ी शुरू की और फिर बंद कर दी। बोला, ये लो साहब हम पहुंच गए। तो पहले ने उसे पैसे दे दिए, दूसरे ने कहा धन्यवाद, तीसरे ने एक थप्पड़ मारा और बोला, आराम से चलाया कर, आज इतनी तेज चलाया, आज मुझे मरवा ही देता। दोस्तों एक बार एक शराबी शुद्ध दारू पी रहा था, जिसे पीता देख एक अमेरिकन बोला, अरे पानी मिला ले पानी। शराबी बोला, अरे साहब हम इंडियन हैं इंडियन, इतना पानी तो दारू देखकर मेरे मुंह में आ जाता है। दोस्तों एक बार संता ने बंता से कहा, अरे यार हमने सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इतना सुनते ही बंता बोला, अरे यार हमका तो पता नहीं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बस तो इतना जानते हैं कि हमारे पूर्वज सरदार जी थे। संता बंता दोनों घबराते हुए पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस से बोले, संता साहब एक लड़की ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया है। पुलिस ने कहा, तुम क्या चला रहे थे? संता ने कहा, हम सर मोटरसाइकिल चला रहे थे। पुलिस ने कहा, दोस्तों बहुत ही मजेदार दृश्य है जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा, सुनिएगा। एक बार महिला 3 बच्चों के साथ बस में सफर कर रही थी, तभी कंडक्टर आया और मैडम से बोला, मैडम इन बच्चों का टिकट लगेगा, उम्र तो बताओ। महिला बोली, पहली की उम्र है 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे वाले की 3 साल है। कंडक्टर ने सुना और हाथ जोड़कर बोला, अरे मैडम आप टिकट लो चाहे ना लो, पर कम से कम इन बच्चों के बीच में 9 महीने का गैप तो रखो। महिला गुस्से में बोली, अरे करम फूटे, बीच वाला जेठानी का है, बाकी दोनों मेरे हैं, तू तो टिकट का, ज्यादा दिमाग मत लड़ा। दोस्तों एक दिन मुन्ना भाई सर्किट से कहते हैं, अबे सर्किट एक कुत्ता पूंछ क्यों हिला रहा है? सर्किट बोला, कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस। मुन्ना भाई बोले, कॉमन सेंस? कैसा कॉमन सेंस, खुल के बता। सर्किट बोला, अब पूंछ तो कुत्ते को हिला नहीं सकती, इसलिए कुत्ता पूंछ हिला रहा है। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी नज़र में खुद ही गिर गया था और मैंने दारू छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी मैंने सोचा कि इन तमाम लोगों का क्या होगा। कौन है वो लोग? पहले नंबर किसान जो अंगूर उगाते हैं, क्या होगा अंगूरों का। दूसरे वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, उनका क्या होगा। तीसरे वो जो कांच की बोतल की फैक्ट्री में काम करते हैं, उन मजदूरों का क्या होगा। और वो बार में नाचने वाली गर्ल, उसका क्या होगा। और वह बार में काम करने वाला बेटर, उसका क्या होगा। और जो कबाड़ी बोतल को इकट्ठा कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनका क्या होगा। और इन सबको लाद कर जो ट्रक गरीब ड्राइवर ले जाता है, उनका क्या होगा। और उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। यह सब सोचकर मेरी आंख भर आई और बस मैंने फैसला किया कि अब से मैं रोज पीऊंगा और खूब पीऊंगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, हम गरीबों के लिए जीते हैं। प्लीज सेंड टू ऑल फ्रेंड्स, लेट्स दम आल्सो ज्वाइन एस, जियो और जीने दो, पियो और पीने दो। दोस्तों अध्यापक ने छात्रों से कहा कि भारतीय परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। इसका कोई दूसरा उदाहरण हो तो कोई बताओ। एक छात्र खड़ा हुआ और बोला कि सर जी, बीमारी के समय में एक तो बीमार होता है लेकिन सब लोग मिलकर खिचड़ी खाते हैं। दोस्तों एक बार चंपत संपत भाई से बोले, अरे संपत भाई आप एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। संपत भाई बोले, अरे प्यारे चंपत भाई, तुमने ये बात तो सुना ही होगा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जब मेरे लिए लड़की ना बनी तो शादी कैसे होई। दोस्तों चिंटू ने कहा पिंटू से कि हमारे यहाँ एक ऐसी चीज है कि हम दीवार की दूसरी तरफ की चीज देख सकते हैं। पिंटू हैरानी से, सचमुच ऐसी चीज है तुम्हारे पास, जरा हमें भी दिखाओ। चिंटू ने कहा, अबे ज्यादा दिमाग मत लगा, खिड़की है खिड़की, जिससे खोल कर मैं दूसरी तरफ की चीज देख सकता हूँ।
तो एक बार एक भाई अपनी बहन के लिए लड़का देखने गया और जब वापस आया तो लड़की ने भाई से पूछा कि लड़का कैसा है। भाई ने कहा लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, देखने में फिल्म का हीरो लगता है। बहन ने कहा कौन सी फिल्म का हीरो लगता है जरा बताओ। भाई ने कहा पार।